कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का अब तक हम कुल 3 पाठ पढ़ा चुके हैं। चौथे पाठ के रूप में जो इस वर्ष परीक्षा के लिए निर्धारित है 5वां पाठ है पुस्तक में, और कोर्स के लिए चौथा पाठ है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। इसका अब तक हम कुल 2 गद्यांश पढ़ा चुके हैं, जिसमें रविदास के जीवन परिचय के बारे में और जो उनकी विचारधारा थी उसका भी परिचय दिया जा चुका है कि जब यवनों के शासन से भारतीय जनता त्रस्त थी, तब संत महात्मा ईश्वर की शरण को ही एकमात्र सहारा मानते हुए ईश्वर की व्यापकता और परम शक्तिमत्ता का प्रचार कर रहे थे। तब संत रविदास जो दुख से कातर दुखी लोग थे, उनकी सेवा और शोषितों के प्रति दया भाव से उनका जो कुछ भी उनसे बन सकता था उनका भला करने का प्रयास किया और अपने सुख की परवाह नहीं की। इसी क्रम में आज हम तीसरे गद्यांश के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहे हैं। जो तथ्य उसको आप देखेंगे। आप गद्यांश देखें। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः स्वकर्मणि निरतः सन् परमात्मनो महात्म्यमुपवर्णयन् दुःखितान् जनान् प्रति सदय हृदयः कर्मणः प्रतिष्ठां लोके स्थापयत्। धर्मस्य बाह्य आचारः एव परस्पर वैरस्य हेतुरिति सह विश्वसिति स्म। अतो बाह्य आचारान् परिहाय धर्माचरणं विधेयं गंगा स्नानात् शरीर शुद्धिरपेक्षया मनसः शुद्धिरावश्यकी इति तेनोक्तं। पूते तु मनसि काष्ठस्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्तिः प्रसिद्धेव अस्ति। अब आप गद्यांश के अर्थ को देखें। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः। सत्पुरुष सज्जन पुरुष महात्मा रविदास। पहले आप गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देख लें। सत्पुरुष सज्जन पुरुष, निरतः माने लगे रहने वाले, लगे हुए। बाह्य आचाराः बाहरी आचरण, परिहाय माने छोड़कर, पूते माने पवित्र होने पर, काष्ठस्थाल्याम माने काठ की थाली अर्थात कठौती। अब आप देखें। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः। सत्पुरुष सज्जन पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः सन्, अपने कर्म में लगे रहते हुए, परमात्मनो महात्म्यमुपवर्णयन्, परमात्मा अर्थात परम सत्ता ईश्वर की परमात्मा की महिमा का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए, दुखितान जनान प्रति, दुखी लोगों के प्रति, सदय हृदयः दयापूर्ण हृदय से, कर्मणः प्रतिष्ठां कर्म की प्रतिष्ठा को, महत्व को, लोके स्थापयत संसार में स्थापित किया। कहते हैं सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, निरतः सन, परमात्मनो महात्म्यमुपवर्णयन्, परमात्मा की महात्म का, महत्ता का वर्णन करते हुए, दुखितान जनान प्रति, दुखी लोगों के प्रति, सदय हृदयः दयापूर्ण हृदय से, दयायुक्त हृदय से, कर्मणः प्रतिष्ठां कर्म की प्रतिष्ठा को, अर्थात कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्म ही सबसे बड़ा तप है,
इस कर्म की प्रतिष्ठा को लोके स्थापयत, संसार में स्थापित किया। धर्मस्य बाह्य आचारः यो परस्पर वैरस्य हेतु रीति सह विश्वसित स्म। धर्म का बाह्य आचरण ही परस्पर वैरस्य हेतु, परस्पर शत्रुता का कारण है। इति सह विश्वसित स्म, यह ऐसा उनका विश्वास था। माने सह विश्वसित स्म, उनका विश्वास था कि धर्मस्य बाह्य आचारः, धर्म का बाह्य आचरण, बाहरी आचरण अर्थात मंदिर, पूजा पाठ, जुलूस, ये सब जो बाहरी आचरण दिखावे वाले हैं, यही एक धर्म के मानने वाले और दूसरे धर्म के मानने वालों में शत्रुता का कारण है। सह विश्वसित, उनका विश्वास था कि धर्म का बाह्य आचरण, बाह्य आडंबर ही परस्पर शत्रुता का कारण है, परस्पर वैर का हेतु कारण है। अतो बाह्य आचारान परिहायतः, बाहरी आचरण को छोड़कर धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्धेर अपेक्षया, गंगा स्नानात् शरीर शुद्धेर अपेक्षया, गंगा स्नान से शरीर शुद्ध की अपेक्षा मनसः शुद्धिर आवश्यकी इत तेन उक्तम, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। तेन उक्तम, उन्होंने कहा गंगा स्नान से शरीर शुद्ध करने की अपेक्षा मनसः शुद्धि आवश्यकी, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता आवश्यक है। माने बाहरी शरीर को पवित्र करने से अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है कि मन को पवित्र किया जाए। पूते तु मनस्य, मन के पवित्र रहने पर काष्ठास्थाल्याम एवं, काठ की थाली में अर्थात कठौती में भी गंगेति, गंगा हो सकती हैं। तस्योक्ति प्रसिद्धेवस्ति, इस प्रकार की उनकी उक्त प्रसिद्ध है, अर्थात उनकी एक उक्त प्रसिद्ध है कि पूते तु मनस्य काष्ठास्थाल्याम गंगेति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन के पवित्र रहने पर जो काठ की जो थाली है, कठौती है, उसमें भी गंगा वास कर सकती हैं, गंगा हो सकती है। अर्थात घर में अगर मन पवित्र है तो घर में जो घर के पात्र में, बर्तन में रखा हुआ पानी भी गंगा ही है, उसको भी गंगा मान करके हम व्यवहार कर सकते हैं। मन पवित्र होना चाहिए। अब आप देखें अगले गद्यांश को। अब इसी क्रम में अगला गद्यांश, रविदासः, अगला देखें, रविदासः कस्याचिदपि पाठशालायां पठितुं न गतोतस्तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं नासीत्। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो अनश्वरत्वं व्यापकत्वम् इत्यादि दार्शनिकं ज्ञानं गुरोरनुकंपया तेन लब्धं। प्रेरणयु तथा भूतस्य ज्ञानस्योपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्तः। अब इसका आप कठिन शब्द देखें। कस्यांचिद माने किसी भी पुस्तकीय, माने पुस्तक संबंधी, नश्वरत्वम, नश्वरता, तप माने तप करने के लिए। देखें आप पहले, रविदासः कस्यांचिदपि पाठशालायां पठितुं न गतो, रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए, किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए। अतस्तस्य ज्ञानम, अतः उनका ज्ञान पुस्तकीयम न आसीत, उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था, अर्थात पुस्तक में पढ़ी हुई, पुस्तक में लिखी हुई चीज़ों, जो ज्ञान वाली चीज़ें लिखी रहती है, ऐसा ज्ञान उनका नहीं था। तब कौन सा ज्ञान था? करें जगतो नश्वरत्वम परमात्मनो अनश्वरत्वम, जगत की, संसार की नश्वरता और परमात्मा ईश्वर की अनश्वरता, तथा व्यापकत्वम, तथा उसके ईश्वर की व्यापकता। आदि दार्शनिकम ज्ञानम, आदि दार्शनिक ज्ञान गुरुर अनुकंपया तेन लब्धम, गुरु की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया। माने पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। ये जो संसार नश्वर है, परमात्मा अनश्वर है और व्यापक है, हर जगह विद्यमान है, यह बात, यह ज्ञान उनको गुरु से मिला, पुस्तकों से नहीं।
प्रेरणेय तथा भूतस्य प्रेरणेय, वैसे गुरु की ही कृपा से प्रेरणा से ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्तः, ज्ञान का उपदेश लोगों को उन्होंने दिया। फिर से एक गद्यांश का अर्थ देखें। रविदासः कस्यांचिदपि पाठशालायां पठितुं न गतो, रविदास किसी पाठशाला में विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए। अतस्तस्य ज्ञानम, अतः उनका ज्ञान पुस्तकीय न आसीत, उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था, पुस्तक में लिखी हुई बातें ही नहीं जानते थे, पुस्तक का ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरत्वम परमात्मनो अनश्वरत्वम व्यापकत्वम, संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता तथा व्यापकता इत्यादि दार्शनिकम ज्ञानम, इत्यादि दार्शनिक ज्ञान गुरु और अनुकंपया तेन लब्धम, गुरु की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया। प्रेरणा एव तथा भूतस्य, उन्हें गुरु की प्रेरणा से ही ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यः तेन दत्तः, ज्ञान का उपदेश लोगों को उन्होंने दिया। अब आप अगला गद्यांश इसी क्रम में देख लें। अब आगे बता रहे हैं कि उनका पठन पाठन कैसा था, उन्होंने जो ज्ञान लोगों को दिया कहाँ से मिला, ये बता चुके कि उनका पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, गुरु की कृपा से मिला और गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने लोगों को जो ज्ञान उनको गुरु से मिला उसको लोगों को बताया। अब आगे देखिए। फिर स तपस्तप्तुम, कह रहे हैं कि उन्होंने तपस्या करने के लिए जैसे ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। स तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, न वा गिरि गुहायाम उपविश्य साधन रतः ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म, बीत राग भय क्रोधो असौ, जगति निवसन्नपि जगतः बंधनात् पद्म पत्रमिव मुक्तः व्यवहरति स्म, स्वकर्मणि निरतः फलं प्रति निरकांक्षः, स्वगृहेऽपि परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यते इति रविदासः प्रत्येति। अतो विभिन्नोपासनास्थलेषु वनेषु रहसि वा ईश्वरानुसन्धानादपेक्षया स्वहृदये एव अनुसन्धातुम् उचितम्, ईश्वर प्राप्त्वहंकार एव बाधको अस्ति, अहमिदं करोमि ममेदमिति बोधः भ्रमात्मकः, भ्रमम अपहाय एव ईश्वर प्राप्ति संभवा। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, यदा अहमस्मि तदा त्वं नासि, यदा त्वमसि तदा अहम नास्मि। अब आप इस गद्यांश का से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसको देखें। कहते हैं कि तपतुम, तप करने के लिए, गहनम घने, जगाम गए, गुहायाम माने गुफा में, अधुगंतुम माने प्राप्त करने के लिए, चेष्टते माने प्रयत्न, प्रत्येत माने विश्वास, निरकांक्ष माने इच्छा रहित, अनुसंधातुम अनुसंधान के लिए, भ्रमम अपहाय भ्रम को हटाकर। ये प्रस्तुत गद्यांश में रविदास सहज ज्ञान और उपासना पद्धति पर जोर देते थे, इस बात पर जोर डाला गया है। आप देखें, सह माने वह रविदास, तपस तप्तुम गहनम वनम न जगाम, तपस्या करने के लिए घने जंगल में नहीं गए। न वा गिर गुहायाम उपविश्य साधन रतः ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म, न तो वे पर्वत की गुफा में बैठकर साधन लीन होकर ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा की। कर रहे हैं वह तपस्या करने के लिए घने वन में नहीं गए और न तो वे पर्वत की गुफा में बैठकर साधना में लीन होकर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की। बीत राग भय क्रोधो असौ, कहते हैं राग भय और क्रोध से रहित असौ वे, जगत निवसन्नपि, संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए भी, जगतः बंधनात् पद्म पत्रम एवं मुक्तः व्यवहरति स्म, कहते हैं संसार के बंधन से मुक्त होकर उसी प्रकार व्यवहार करते थे जिस प्रकार पद्म पत्र, कमल का पत्ता
क्या करता है, पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता, अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। उसी प्रकार यह महात्मा रविदास भी संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त न होकर मुक्त व्यवहार करते थे। कहते हैं बीत राग भय क्रोधो, राग भय क्रोधो बीत, राग भय और क्रोध से रहित असौ वह महात्मा जगत निवसन्नपि, संसार में रहते हुए भी सांसारिक जीवन जीते हुए भी जगतः बंधनात् मुक्तः व्यवहरत, संसार से के बंधन से मुक्त होकर उसी प्रकार व्यवहार करते थे जिस प्रकार पद्म पत्रम, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी में लिप्त नहीं होता, जल से लिप्त नहीं होता, अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, वैसा ही व्यवहार संत रविदास करते थे संसार से। स्वकर्मणि निरतः फलम प्रति निरकांक्षः, अपने कर्म में निरत होकर लगे हुए, फलम प्रति निरकांक्षः, फल की इच्छा न रखते हुए, स्वगृहे अपि, अपने घर में भी परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यते, परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इति रविदासः प्रत्येत, ऐसा रविदास का विश्वास था। कहते हैं स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लीन होकर लगे रहकर, फलम प्रति निरकांक्षा, फल की इच्छा न रखते हुए, स्वगृहे अपि, अपने घर में भी परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यते, परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इति रविदासः प्रत्येत, ऐसा रविदास का व्यवहार विश्वास था। अतो विभिन्नोपासना स्थलेषु वनेषु रहस्य वा, अतः विभिन्न पूजा स्थलों वनों अथवा एकांत में ईश्वर का अनुसंधान, ईश्वर की खोज करने की अपेक्षा स्वहृदये एवं, अपने हृदय में ही अनुसंधातुम उचितम, खोज करना उचित है। कह रहे हैं कि विभिन्न पूजा स्थलों वनों और एकांत में ईश्वर की खोज करने की अपेक्षा स्वहृदय, अपने हृदय में ही ईश्वर का अनुसंधान उचित है, ईश्वर को खोजना उचित है। कहने की जगह जगह भटकने से अच्छा कि अपने हृदय में ईश्वर को खोजा जाए। ईश्वर का भास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। ईश्वर प्राप्त अहंकार एव बाधको अस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि, मैं यह करता हूँ। मम इदम इति, यह मेरा है। इति बोधः भ्रमात्मकः, इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का ज्ञान भ्रमात्मक है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है। भ्रमम अपहायु, भ्रम को छोड़कर ही ईश्वर प्राप्ति संभव, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते पद्य गायते, रविदास अपने द्वारा रचे गए पद्य में गाते हैं कि यदा अहम अस्मि तदा त्वम नासि, कहते हैं कि जब अहम अस्मि, मैं हूँ, तदा त्वम नासि, तब तुम नहीं है, तब तुम नहीं। यदा त्वम असि, जब तुम हो, तदा अहम नासि, तब मैं नहीं हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब तक अहंकार है तदा त्वम नासि, तब तक ईश्वर नहीं है। अहंकार जब तक है तब तक ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का विश्वास लोग नहीं करते। यदा त्वमसि, जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो व्यक्ति का अहम नाश, अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। इस प्रकार से आपका आज का यह जो गद्यांश, 2 गद्यांश थे पूरे हुए। एक गद्यांश अगली कड़ी में और पढ़ाएंगे। उसके बाद संत रविदासः बंधुत्वस्य उपदेशः, बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः पाठ समाप्त होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।